तो अब देखते हैं कि ये कन्वर्ज़न होता कैसे। ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज नंबर सिस्टम के कन्वर्ज़न का एक छोटा सा वीडियो यहाँ पर हम डाल रहे हैं, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि नंबर सिस्टम के कन्वर्ज़न आपके होते कैसे। आपके पास टोटल जो आपके सिलेबस की बात करें तो 4 नंबर सिस्टम आपके पास अवेलेबल है, जिसमें क्या क्या आता है। बाइनरी नंबर सिस्टम जो कि बेस 2 में होता है। एक्चुअली इसको अगर हम साइड में लिखें तो ज़्यादा, सेंटर में लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा। बाइनरी नंबर सिस्टम जो कि बेस 2 में आता है, इसमें सिंबल्स आपके पास होते हैं 0 और 1, यानी सिर्फ 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से किसी भी नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद आता है ऑक्टा नंबर सिस्टम जो कि बेस 8 होता है। इसमें है 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर्स के कॉम्बिनेशन से ही सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर आता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम जो कि कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में। इसमें नंबर्स डिनोट होते हैं 0 to 9। और लास्ट फिर आता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसको कि बेस 16 से डिनोट करते हैं। इसमें 0 to 9 होता है, उसके अलावा होता है 10 11 12 13 14 और 15। फ़र्क बस इतना है, 0 to 9 वैसे ही रहता है, बट 10 to 15 के लिए आप सिंबल यूज़ कर सकते हैं A से F तक। यानी हेक्साडेसिमल में जब 10 लिखना होता है तो उसको 10 की जगह पर हम A रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिक 4 नंबर सिस्टम है। अब इसमें कन्वर्ज़न कैसे होता है ये आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं कि अगर आपको डेसिमल टू बाइनरी जाना है, जो कि सबसे सीधा कन्वर्ज़न होता है, तो इसको एग्जांपल हम आपको लेके बताते हैं। लेट अस सपोज आपको दे देते हैं 22, बेस 10 है और आपको इसको कन्वर्ट करना है बेस 2 में। आपको नहीं पता कि कैसे होगा, तो इसके लिए आपके पास सिंपली क्या करना है, जो ये 22 है इसको आप 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो 2 11 ज़ा 22, रिमाइंडर यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो रिमाइंडर आप इधर पे लिख लेंगे। फिर 2 5 ज़ा आता है 10, 11 का रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 2 ज़ा 4, 5 का बचा 1। और फिर 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर बचा 0। आपको इसको यहाँ तक लेके आना है। और एक्चुअली इसका एक और स्टैंडर्ड रूल होता है, आप चाहो तो उसी को ले लो, कि लास्ट में जो 2 0 ज़ा 0 जाएगा और इसका आंसर 1 हो जाएगा। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि 0 टाइम्स क्यों जाता है। तो इसका सिंपल सा रूल है कि जब यहाँ वाले जो नंबर आपके निकल के आ रहे हैं, एक्चुअली यहाँ नहीं कहना चाहिए, ये वाला नंबर, जब ये वाला नंबर आपका पहुँच जाए आपके 2 से नीचे, तो एक्चुअली 2 के नीचे मतलब क्या होगा, या तो 1 होगा। तो इस वजह, तो उस पॉइंट पर आपने क्या करना है, उसको 0 टाइम्स ले जाना है। ये 0 टाइम्स का क्या गेम है, ये अभी हम आगे आपको जो और कन्वर्जन है वहाँ पे समझ में आएगा। बहुत जगह इसको ऐसे भी किया जाता है कि इसको ये लास्ट स्टेप तक ले आते हैं, यहाँ तक ऐसे। तो जैसे ये 1 आ गया, अब यहाँ से ये इससे छोटा हो गया, इसके आगे जा नहीं सकता, तो इस 1 को इंक्लूड करते हुए हम यहाँ से ऊपर चले जाते हैं और जो नंबर आए इसी सीक्वेंस में इसका आंसर लिख देते हैं। यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 0 1 1 और 0 और बेस 2, यही इसका आंसर हो गया। एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, लेट अस से लाइक 38 बेस 10 है और आपको इसको कन्वर्ट करना है बेस 2 में। तो कैसे होगा, सेम वही रूल, 38 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, इधर पे बचा कुछ नहीं तो 0। फिर 2 9 ज़ा 18, 19 का बचा 1। फिर 2 2 4 ज़ा 8, 9 का बचा 1। फिर 2 2 ज़ा 4, इधर बचा कुछ नहीं। फिर 2 1 ज़ा 2, इधर बचा कुछ नहीं। अब फिर यहाँ से इंक्लूड करते हुए ऊपर चले जाओ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे। तो 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 बेस 2। ये आई थिंक स्क्रीन के थोड़ा सा बाहर चला गया है, इसको हम स्क्रीन में ले आते हैं। ठीक है, ऐसा करने से आप देख सकते हो आपका ये बाइनरी नंबर सिस्टम का कन्वर्ज़न आपने लाइक डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर लिया। अब बाइनरी टू डेसिमल जाना है तो उसके लिए क्या होता है, अब वो देख लीजिए। उसके लिए हम इसको रब करने जा रहे हैं।
तो लेट सपोज 1 0 1 0 1, एक ये नंबर आपको दे दिया जो है बेस 2 में। आपसे कहा आप इसको कन्वर्ट कीजिए बेस 10। तो इसके लिए क्या होता है, एक सिंपल सी चीज़ है जिसको आपने ध्यान में रखना है। इसके जो जो पोजीशन है उस पर 2 की पावर उतनी वैल्यू रखते ही जाएंगे, लाइक वंस टेंस के हिसाब से पावर 1 पावर 2 करते चले जाएंगे। इसको आप ऐसे देखें, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। जैसे ये 1 2 3 4 5 नंबर है ना, तो 0 1 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस, अब देखिए पहला नंबर 1 था तो 1 इंटू 2 की पावर 4 कितने डिजिट्स थे उसके हिसाब से चलता रहेगा। फिर 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये पूरा ही 0 हो जाएगा, प्लस 2 पावर 2 यानी 4 हो जाएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा, और 2 की पावर 0 होता है 1, 1 इंटू 1 यानी 1। तो 16 प्लस 4 प्लस 1 16, 4 20 और 1 21 बेस 10, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब एक तो ये टेक्निक है, और अगर इसको हम दूसरी एक टेक्निक से भी रिप्रेजेंट करना चाहें, मतलब इसमें सिंपली ये करते हैं कि हर नंबर की जो पोजीशन है, यानी जैसे ये कितना है इसको ऐसे पढ़ेंगे एक तरफ से 0 1 2 3 और 4, आप ऐसे पहले ले लीजिए। फिर जो नंबर है उसको 2 की पावर, ये जो ऊपर वाला नंबर आ रहा है उसके एंगल से कर देंगे। जैसे 1 इंटू 2 की पावर 4, तो 0 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 2, 0 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 2 की पावर 0। ये एग्जैक्टली वही हमारा इक्वेशन है। तो आप ऐसे करके कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और थोड़ा शॉर्टकट टेक्निक भी होती है, अगर आप उसको समझ लो तो थोड़ा सा कंपेरेटिवली फास्ट होता है। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम लोग उसको प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फिर वही क्वेश्चन लेते हैं 1 0 1 0 1। तो इसको करने के लिए आपको एक छोटा सा पैटर्न माइंड में रखना होता है। पैटर्न क्या है देखिए, 1 2 4 8 16 32 64 128 आपको, और ये आगे ऐसे जाता रहेगा। ये सिंपली 2 की पावर है, ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और ऐसे ये चलता चला जा रहा है। आपने इस नंबर को इसी के नीचे उल्टे ऑर्डर में रख देना है, लाइक रिवर्स इस तरफ से। तो 1 0 1 0 1। अब जिसके जिसके नीचे 1 आया उनको ऐड कर दी, 16 4 20 1 21। यहाँ भी आंसर आपका 21 बेस 10 आ जाएगा। एक कोई दूसरा नंबर लेते हैं 1 1 1 0 0 1 बेस 2। आपसे पूछा कि बताइए इसको बेस 10 में करेंगे तो क्या आएगा। तो फिर आप पुरानी टेक्निक जो बताया था वो भी लगा सकते हैं, या ये शॉर्टकट मेथड अगर आपको इजी लग रहा है तो आप इसको भी लगा सकते हैं। सेम वही पैटर्न हमारे पास ये मौजूद है, और इस पैटर्न पर आप इसको कर दीजिए उल्टी ऑर्डर में 1 0 0 1 1 और 1, यानी 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1। जिसके जिसके नीचे 1 आएगा उन नंबर्स को आप जोड़ देंगे। तो अभी ये कितना हो जाएगा, 32 और 8 40, 10 50 से 56 और 57, 57 बेस 10 कन्वर्ट हो गया। तो अभी बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी ये आपने सीख लिया। अब चलेंगे नेक्स्ट पर। ओके, तो अब हम चलने जा रहे हैं बाइनरी टू ऑक्टा भी आपको बताने जा रहे हैं। ये थोड़ा मेरा पैटर्न ध्यान से समझिएगा। पहला आपका क्या था, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। अब बताने जा रहे हैं बाइनरी टू ऑक्टा। ऑक्टा यानी बेसे, जैसे मान लो 1 0 1 1 0 1 0, एक नंबर आपको दे दिया, ये है बेस 2। आपसे पूछा कि बताइए भाई इसको बेस 8 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो आपने क्या करना है, जो नंबर है उसका पीछे से 3 का पेयर बनाना है। लाइक एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, ये अकेला छूट गया तो आप इसके आगे 2 0 लगा सकते हैं, नंबर वही रहेगा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपने क्या करना है, ये हर एक पेयर को आपने डेसिमल में लिख देना है। अब जैसे पहला पेयर क्या है 0 1 0, तो अब अगर 0 1 0 को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होता तो आप इसको क्या लिखते। इसके लिए हम अपने उसी पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं 1 2 4 8। एक्चुअली 3 ही डिजिट है तो 1 2 4 में काम हो जाएगा। तो पहला क्या है 0 1 0, तो 0 1 0 यानी इसका आंसर 2 आ रहा है, ये हो जाएगा 2। फिर अगला क्या है 0 1 1, तो इसको लिख लेते हैं, 1 1 और 0। तो अब क्या है 2 और 1, इनके नीचे 1 आ रहा है तो इसका हो जाएगा 3, तो हम इसका लिख लेंगे 3। और 0 0 1 बहुत ही ऑब्वियस है, इसका आंसर 1 है, तो 0 0 1 का हो जाएगा
1। तो अब यही एक्चुअली आपका आंसर हो गया 132 बेस 8। डन, इतना सही है। आपने क्या करना है, कोई भी नंबर जो बाइनरी दिया रहेगा जब आप उसको ऑक्टा में कन्वर्ट करेंगे तो आपने पीछे से 3 का पेयर बनाना है। फिर से कोई दूसरा नंबर लेते हैं, 110 110 10 110 110। थोड़ा बड़ा सा ले लिया जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर। और आपको बोला कि इसको कन्वर्ट करो बेस 8 में। सेम वही रूल, कुछ नहीं सोचना। पीछे एक 3 का पेयर, 3 का पेयर, 3 का पेयर, 3 का पेयर, 1 अकेला बच रहा है तो आगे 2 0। अब हर एक पेयर को 0 1 0, तो यहाँ पर देखिए 0 1 0 यानी 2 के नीचे 1 आ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो 0 1 1 0 1 1, ये किस में 2 और 1 के नीचे आ रहा है तो यानी 2 + 1 3 इसका हो जाएगा। 1 0 1 1 0 1 यानी 4 और 1 के नीचे आ रहा है 1, तो 4 और 1 जुड़ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। फिर एक्चुअली सेम ही है तो दोबारा से 5 लिख सकते हैं। 0 1 1 अभी हमने देखा है 1 का 1 ही होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15532 बेस 8। तो ये हो गया आपका बाइनरी टू ऑक्टा। और अगर जस्ट इसका रिवर्स जाना है लाइक ऑक्टा टू बाइनरी, तो आपने क्या करना है, हर एक नंबर को 3 डिजिट के बाइनरी में लिख देना है। जैसे ये 132 था, हम इसी को लेके दिखाते हैं 132। तो अब 2 का बाइनरी क्या होता है, 2 का बाइनरी अगर आप देखो तो 2 का बाइनरी होता है 1 0। आप चाहे तो अपने लेवल पे कन्वर्ट करके पीछे वाली टेक्निक में देख लो। तो 1 0, तो 1 0 यानी इसमें आपका आंसर आ रहा है 1 0। बट शर्त ये है कि जब भी आप इसको लिखोगे तो आप इसको 3 डिजिट में लिखोगे। तो 2 का बाइनरी वैसे तो 2 डिजिट में हो गया, तो इसलिए उसके आगे एक 0 लगा देंगे। फिर आया 3, 3 का क्या होता है, 2 और 1 जोड़ने पर 3 आता है, तो 3 का बाइनरी क्या होगा 1 1। तो 3 का बाइनरी आ रहा है 1 1, बट शर्त है 3 डिजिट की, तो आगे एक 0 लगा देंगे। और 1 का बाइनरी 1 ही होता है। अब इसमें आगे 0 लगा के 3 कर सकते हैं, बट अगर जो जब आप सबसे लास्ट नंबर उस तरफ से आ जाओ, जो एक्चुअली हम लोग के पढ़ने के एंगल से पहला नंबर है, तो तब के केस में आप जो है उसको वैसे ही छोड़ सकते हैं। तो आगे चाहो तो आप 0 लगा दो, बाद में जब वैल्यू लिखेंगे तो ये वैसे भी आगे 0 इरेलीवेंट होते हैं, तो इनको हम लोग फिर हटा देते हैं। तो ये जो बचता है यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ से और यहाँ से इसको मैच करा के देखिए, ये दोनों एग्जैक्टली सेम निकल के आएंगे। तो यही है बाइनरी टू ऑक्टा और ऑक्टा टू बाइनरी। बाइनरी टू ऑक्टा मतलब आपको जो बाइनरी नंबर दिया रहेगा 3 3 का पेयर बनाएंगे, हर एक पेयर को आप बाइनरी में करेंगे और जो आएगा वही आंसर है। और जब आपको उल्टा जाना है तो हर एक नंबर को आप 3 3 के बाइनरी में लिख लेंगे। अगर 3 में नहीं आ रहा है तो जैसे एक रेफरेंस के लिए हम आपको एग्जांपल दे देते हैं, 2009, सॉरी 9 तो उसमें आएगा नहीं, 2007 बेस 8, और आपसे बोला कि भाई इसको कन्वर्ट करो बेस 2 में। तो आपने क्या करना है, आपको नंबर क्या दिया है 2007, तो 7 का बाइनरी क्या होगा, 7 का आप देखोगे तो 4 5 6 1 7 तीनों क्या है, मतलब 7 का बाइनरी है 1 1 1। ऑलरेडी 3 डिजिट में कुछ नहीं करना। अब आ रहा है 0, 0 का बाइनरी 0 ही होता है। अब शर्त यह है कि क्योंकि 3 डिजिट में लिखना है तो आगे आप 2 0 लगाओगे, फिर 0, इसका आंसर था वैसे बाइनरी 0, बट 3 डिजिट में लिखना है तो 2 0 और लगाएंगे। 2 का क्या होता है 1 0, और आगे एक 0 लगा दो, वो वैसे बाद में इररिलेवेंट है तो आप आउटपुट लिखते टाइम उसको हटा देंगे। ये अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यही आपका आंसर हो गया। डन। तो ये आपने देख लिया ऑक्टा टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टा। अब नेक्स्ट है आपका बाइनरी टू हेक्सा और हेक्सा टू बाइनरी। अब इसको देखिए, जैसे एक कोई नंबर ले लेते हैं बाइनरी 10111010, और अब हम बोलते हैं आपसे कि ये है बाइनरी में, आप इसको कन्वर्ट करके बताओ कि हेक्सा में इसका आंसर क्या आएगा। तो ये एक्चुअली एकदम ऑक्टा के जैसा बिहेव करता है। गेम बस इतना है कि ऑक्टा में हर बार जैसे 3 का पेयर बना रहे थे और हर एक नंबर को 3 के बाइनरी में लिख रहे थे, इसमें सेम वही चीज़ रहेगी, बस 4 का पेयर बनाएंगे और जब वापस कन्वर्ट करेंगे तो 4 के बाइनरी में लिखेंगे। यानी जैसे ऑक्टा होता तो आप क्या कर रहे थे, ऐसे 3 3 का पेयर बना रहे थे, बट ये हेक्सा है तो अब इसमें 4 का पेयर बनाएंगे। एक 4 का पेयर ये बना, और अब इसमें एक कम पड़ रहा है तो हम आगे एक 0 लगा सकते हैं। तो ये 4 4 के 2 पेयर बन गए। अब पहले पेयर को देख लीजिए 1 0 1 0, फिर इसके लिए हम अपने उसी पैटर्न का इस्तेमाल कर लेते हैं 1 2 4 8। अब ये पूछा है, अच्छा एक मिनट, ये पैटर्न वाली टेक्निक अभी हमने बताई नहीं है, 1 मिनट के लिए हम आपको इसको भी बता देते हैं कि कोई नंबर अगर आपको दिया रहे
जो कि डेसिमल में है और आपसे पूछे कि उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके बताओ क्या होगा, तो उसका ये भी एक मेथड है। 1 2 4 8 16 32, ये पैटर्न सेम वही है जो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो इस पैटर्न के एंगल से हम कर सकते हैं। जैसे कोई आपको बोलता है कि यार एक बात बताओ 17 का बाइनरी क्या होगा, तो आपने ये देखना है कि इन नंबर्स में किन को जोड़ने पर 17 आ रहा है। 16 और ये 1, इनको जोड़ने पर 17 आता है, तो इनके नीचे लिखिए 1, बाकी सबके नीचे लिखिए 0। ये आंसर हो गया 17 का, सीधे सीधे। अब अगर कोई आपसे बोलता है बताओ 19 का क्या होगा, तो आप देख लीजिए 16 17 18 और 19 ऐसे आ रहा है, तो 1 0 0 1 1, ये किसका हो जाएगा 19 का। कोई आपसे पूछता है 12 का कितना होगा, तो 12 के लिए आप देख लो कि किन किन नंबर्स को जोड़ने पे आ रहा है। 8 9 10 11 12 इन्हीं को आ रहा है ना, तो 8 और 4, इनके नीचे 1, बाकी के नीचे 0। आगे लिखने का मतलब नहीं है, क्योंकि आगे भी नंबर ये चेंज चलती रहती है, आप चाहे तो आगे कितना भी 0 लगा लो, बट जहाँ पर इस तरफ से पहला 1 आ जाता है वहीं सब। ये बेसिक मैथ्स आप लोग ऑलरेडी जानते हो। इसके बाद कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि 36 का क्या होगा, तो 36 का मतलब 32 के नीचे एक 1, फिर और 2 के नीचे 1, सॉरी 36 है ना, तो 32 + 4 36 आता है, तो 32 और 4 के नीचे 1, बाकी जगह 0, यानी 1 0 0 1 0 0। ये हो गया 36 का। ये बहुत शॉर्टकट में रहता है। कोई आपसे पूछे 5 का बाइनरी क्या होगा, तो फिर सेम 5 किसको, 4 और 1 5 इसको जोड़ने पे आ रहा है ना, तो 1 0 1, 4 और 5 1 के नीचे आ रहा है, तो 4 और 1 के नीचे 1, बाकी जगह 0। तो किसी भी एक नंबर को कोई पूछता है कि 7 का कितना होगा, तो 7 4 5 6 1 7 आ रहा है, तो 1 1 1। कोई क्या 8 का कितना होगा, तो 8 तो यहाँ एक्चुअली सीधे सीधे है, यानी सिर्फ 8 के नीचे 1 रहेगा, बाकी सबके नीचे 0। तो ये ऐसे हो जाएगा। तो आप इस मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम लोग कन्वर्जन में अक्सर इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट है। और रिवर्स जाने के लिए भी यही करते हैं कि कोई नंबर बाइनरी दिया हो तो पैटर्न, वो तो हमने ऑलरेडी वैसे आपको बता दिया। तो अब 1 0 1 0 आ गया। अब आप इस पैटर्न को समझते हैं, तो फिर से लिख लेते हैं 1 2 4 और 8। तो 1 2 4 और 8 ये मेरा नंबर हो गया। अभी आपका क्या है 1 0 1 0, तो इसमें एक बार लिख लेते हैं 1 0 1 0। तो किसके इसके नीचे 1 आ रहा है, 8 और 2 के, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 और 2 प्लस कर देंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा 10। तो इसका हो जाएगा 10 और 0 1 0 1, इसका क्या हो जाएगा, इसको भी करके देख लेते हैं 0 1 0 1। तो 0 1 0 1 यानी 1 किसके से नीचे आ रहा है, 4 और 1 के नीचे आ रहा है, तो यानी 4 + 1 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अब यहाँ देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, 5 तो 5 रहेगा, मगर अब ये देखिए अगर 10 आ गया तो हेक्सा का रूल ये होता है 10 11 12 13 14 और 15। तो 10 के लिए आप लिखते हैं A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E और 15 के लिए F। ये इसका छोटा सा रूल होता है। तो अब 10 आ चुका है, तो 10 को 10 नहीं 10 को A लिखते हैं। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 5 और 10 की जगह पर A, बेस 16। यही इसका आंसर है। एक दूसरा एग्जांपल भी लेके दिखा देते हैं। ऐसा हमें लग रहा है कि मार्कर हमने कुछ ज़्यादा ही बड़ा ले लिया है, जो विजिबिलिटी तो काफ़ी अच्छी दे रहा है, बट मेरा बोर्ड बहुत तेज़ कवर कर रहा है। फिर भी जैसे 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1, काफ़ी बड़ा सा नंबर ले लिया। और हम पूछते हैं कि अगर इसका आंसर आप बताओ बेस 16 में क्या हो। सेम वही रूल, कुछ नहीं करना। एक 4 का पेयर, दूसरा 4 का पेयर, तीसरा 4 का पेयर, चौथा, अब इसमें कम पड़ रहा है तो आगे 2 0। अब करना स्टार्ट करते हैं। 1 1 0 1 पैटर्न लिख लेते हैं 1 2 4 और 8। तो 1 1 0 1 यानी 8 4 और 2 के 8 और 4 और 1 के नीचे 1 है, तो 8 4 12 और 1 13। इसका क्या हो जाएगा 13। अब 13 को क्या लिखते हैं, याद करिए 13 क्या है, 10 11 12 13, यानी A B C D। 13 का क्या हो जाएगा D। फिर 1 0 1 0 1 0 1 0 8 और 2 10, इसका क्या आ रहा है बाइनरी 10। अब इस 10 के एंगल से 10 को क्या लिखेंगे A।
0111 इसका अगर आप देखोगे तो आ रहा होगा 7, 7 तो बेचारा 7 ही रह जाएगा। फिर 1101 ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, तो फिर हम अलग से क्या ही दोबारा उसको लिखें, इसका 13 आ रहा है, 13 को क्या लिखते हैं डी। फिर 0010 का होता है 2 को कुछ नहीं करना है, 2 का 2 ही रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2D 7AD बेस 16, ये इसका आंसर है। और इसी का रिवर्स अगर चलना है तो लाइक ये तो हमने बाइनरी टू हेक्सा किया है, अगर हेक्सा से बाइनरी जाना है तो जो भी नंबर दिया रहेगा आपने सिंपली वही उसको 4 डिजिट के बाइनरी में लिख देना है। यानी एक बार फिर से पैटर्न लिख लेते हैं 1 2 4 और 8। और एक नंबर ले लेते हैं, लेट अस से F16 बेस 16 में है और आपसे बोला गया है कि भाई इसको कन्वर्ट कर दीजिए बेस 2 में। तो अब इसका आंसर कैसे होगा 6 का बाइनरी क्या होगा 4 2, मतलब 4 + 2 करने पर आ रहा है, तो यानी ये और 0, 4 और 2 जोड़ने पे 6 आता है, तो बस उसके नीचे 1, बाकी के नीचे 0, तो यानी 110। तो आप लिख दो 6 का बाइनरी 110। बट जैसे ऑक्टा में था 3 डिजिट की शर्त थी, इसमें 4 की है, तो ये 3 है, तो आप इसके आगे एक 0 लगा देंगे। इसके बाद आ रहा है F16, 16 का जो 1 है इसको ले लेते हैं। 1 का क्या हो जाएगा, 1 का बाइनरी वैसे तो 1 ही होता है, बट क्योंकि शर्त है 4 डिजिट की, तो इसके आगे आप 3 0 लगा देंगे। अब F का मतलब क्या होता है, आप ऑलरेडी देख चुके हो ABCDEF, F का मतलब होता है 15 हेक्सा में। तो 15, अब 15 का यहाँ पे देखो क्या आएगा, 15 एक्चुअली ये चारों को जोड़ने पाएगा। 15 देखो 8 4 12 13 14 और एक 15, यानी 1 1 1 1, ये आ रहा है 15। तो अब ये हमारा बन गया, यही बेस 2 में हमारा आंसर है F16 का। तो कोई भी नंबर अगर आपको दिया रहेगा तो आप इसको अभी ईजिली कर सकते हैं। तो अभी आपने बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टा, ऑक्टा टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, ये कन्वर्जन आपने सीख लिया। अब आप इनके कॉम्बिनेशन की मदद से किसी को भी अलग कन्वर्जन स्टेप में ला सकते हैं। मतलब अगर आपसे कोई दे दे कि बेस 8 में है उसको कन्वर्ट करो बेस 16 में, या बेस 2 में है उसको कन्वर्ट करो, सॉरी बेस 10 में है इसको कन्वर्ट करो बेस 8 में, तो आप ये सब कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। अभी हम इसको करके दिखाते हैं। तो अब कुछ कन्वर्जन करके देखते हैं। लेट अस सपोज जैसे 48 बेस, नहीं ये तो ऑलरेडी वैसे हम लोग जानते हैं, जैसे 342 बेस 8 में है और कोई कहता है कि भाई इसको बेस 16 में ज़रा कन्वर्ट करिए, कैसे होगा। एक इसका पहला पैटर्न देख लो, आपने क्या है बाइनरी कन्वर्जन को हम सेंटर में रखते हैं। आपने बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टा और बाइनरी से हेक्सा, ये तीनों कन्वर्जन देख लिए हैं। आप बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी जानते हैं, बाइनरी टू ऑक्टा और ऑक्टा टू बाइनरी जानते हैं, और हेक्सा टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्सा जानते हैं। तो अगर कोई हेक्सा को डेसिमल में या जैसे ऑक्टा को हेक्सा में करने को बोलेगा, तो आप ऑक्टा को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और उस जवाब को हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे। ये थोड़ा सा एक लेंथी स्टेप कभी लगता है, बट ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अब जैसे ये करना है, तो यानी इसको आप पहले कन्वर्ट करेंगे बेस 2 में, जो आएगा उसको कन्वर्ट करेंगे बेस 16 में। तो करके देखते हैं। 342 को इसमें कन्वर्ट करना है बेस 2 में, तो क्या होगा, आपने अभी पहले वीडियो में शुरुआत में देखा होगा 2 का रूल क्या है, आप हर एक नंबर को 3 डिजिट के बाइनरी में लिखते हैं। तो 2 का बाइनरी क्या होता है 10, बट शर्त है 3 की, तो आगे एक 0 लगा देंगे। पैटर्न लिख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 4 का बाइनरी क्या है 100, बट शर्त है 3, अच्छा ये ऑलरेडी 3 डिजिट है, सोचना ही नहीं। 3 का बाइनरी क्या हो जाएगा 2 और 1, यानी 11, बट शर्त है 3 डिजिट की, तो आगे फिर क्योंकि पहला नंबर है तो आगे 0 लगे ना लगे बहुत मैटर नहीं करता। तो ये आपका आंसर क्या हो गया बेस 2। अब आपने क्या करना है, इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए अब ये एक नंबर को 4 डिजिट का पेयर बना लो, ऐसे ये 2 ही पेयर इसमें प्योर बन गए। तो 0010 यानी 0010, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। और 1110 यानी 8, ये है 1110, तो 8 4 12 13 14, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 14। अब 14 को क्या लिखते हैं ABCDE, तो इसका आंसर हो जाएगा E। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा E2 बेस 16, ये जो यहाँ पूछा गया था। तो ये मेरा आया बेस 2 में, 2 से हम इसको ले गए बेस 16 में। ओके,
अब कोई और कन्वर्जन भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। ऑक्टा टू हेक्सा हमने कर लिया, अभी हेक्सा टू डेसिमल करना हो तो क्या करेंगे उसको भी देख लेते हैं। हेक्सा टू डेसिमल चलिए करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आप लेते हैं BA बेस 16 कहा जाता है, इसको कन्वर्ट करो बेस 10 में, तो क्या आंसर आएगा। सिंपली A मतलब क्या है हमारा 10, B क्या है 11, 1 2 4 8। अब 10 का बाइनरी क्या हो जाएगा 1 0 1 0, क्योंकि बस 8 और 2 जोड़ने पे 10 आता है तो लिख लेते हैं 1 0 1 0। 11 का बाइनरी क्या हो जाएगा 10 11 अच्छा ये हाँ 1 0 1 और 1, तो ये तो हमारा हो गया बाइनरी। अब बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो अब इस चीज़ को वही पैटर्न वाला रूल लिखाइए, इस पूरे को पैटर्न पे रखना है। 1 तो ये कैसे हो जाएगा 1 2 4 8 16 32 64 128, हाँ ठीक है। 0 1 0 1 1 1 0 और 1। अब जिसके इसके 1 आ रहा है उसको जोड़ दो, यानी 128 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2, तो जो आंसर आ रहा है यही फाइनल आपका आंसर है। समझ रहे हैं। तो ये क्या है, इसको कैलकुलेट आप कर लेना, हम इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो ये 16 टू 10 कन्वर्जन हो जाएगा। ऐसे आप किसी भी सेट के कन्वर्जन पे जा सकते हो, अगर आपको बस ये माइंड में रहे कि कैसे कन्वर्ट करना है। अगर शॉर्ट टर्म में इस चीज़ को हम पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करें जो उतना आपने अभी सीखा है, तो आप इसको ऐसे समझो, बीच में आपका बाइनरी है, एक तरफ है आपका ऑक्टा, एक तरफ हेक्सा और एक तरफ डेसिमल। तो जब बाइनरी टू डेसिमल आप आएंगे और डेसिमल टू बाइनरी जाएंगे, इसको एक बार समझ लीजिए। तो डेसिमल टू बाइनरी जाने के लिए क्या करते हैं, ये इस इमेज से आपको याद रहेगा कि 2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आता है उल्टा लिखते हैं। और बाइनरी से डेसिमल में आने के लिए आप ये पैटर्न माइंड कर लो, पैटर्न से फास्ट हो जाएगा, लाइक 1 2 4 8 16 डॉट डॉट। पैटर्न के नीचे नंबर को रखेंगे, जिसके नीचे 1 आएगा उसको जोड़ देंगे। तो ऐसा करने से डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल आप कर लेंगे। फिर अगर बाइनरी टू ऑक्टा जाना है तो क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे और उसको क्या करेंगे डेसिमल में लिख देंगे। और अगर ऑक्टा से बाइनरी आना है तो क्या करेंगे, जो जो उसमें डेसिमल नंबर्स होंगे सब, यानी सिंपली सभी नंबर्स, उसको 3 के बाइनरी में लिख देंगे। और वैसे ही अगर आपको बाइनरी से हेक्सा जाना है तो इसका रूल क्या होगा, 4 का पेयर बनाएंगे और उसको डेसिमल में लिख देंगे। और हेक्सा टू बाइनरी आना है तो क्या करेंगे, हेक्सा टू बाइनरी के लिए जितने भी डेसिमल होंगे उनको सबको आप 4 के बाइनरी में लिख देंगे। अब अगर आप इतना कर लेते हैं तो फिर आपका नंबर सिस्टम का जितने क्वेश्चंस हैं मोस्टली आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। बाकी अगले वीडियो में बताते हैं।